हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का स्टडी बाय बोर्डक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपको स्टडी बाय बोर्डक पे हर एक चीज़, हर एक अपडेट मिलती है। जो अगर आरपीएससी की आप प्रिपरेशन करते हो, अगर आरएस के एक्सपीरियंस हो, तो आज आपको मैं एक अपडेट दे दूं। अपडेट भी है और आपके साथ में एक एग्जाम पैटर्न की बात करने वाला हूं। आज का अपना सेशन किस पे होगा? जो आरएस प्री है, आरएस प्री और जो आरएस के एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला मेरे दोस्त। तो सबसे पहले एंड तक वीडियो को देखना, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, उसका रिप्लाई तुरंत मिलता है दोस्त, ठीक है। हमेशा उसका आपको रिप्लाई मिलता है। तो अब मैं एक छोटे से एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता दूं। जो अभी पिछली भर्ती थी, अभी जिसका मतलब इंटरव्यू की है, आरएस 2021 की बात करते हैं अपन, उसमें समथिंग में 95 से अबोव थे फ्री में, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत मैंने ज़्यादा तैयारी कर ली थी, प्रिपरेशन मेरी ज़्यादा थी उसमें, क्योंकि मेंस में मैंने राइटिंग कंटेंट नहीं लिखा, इसलिए मेरे नंबर बहुत कम बने, ठीक है। न के बराबर नंबर बने, ठीक है। सबसे पहली बात ये, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने राइटिंग कंटेंट बिल्कुल नहीं लिखा। मैंने ज़्यादा याद करने पे, मतलब लर्न करने में ध्यान दिया। अगर मैं ध्यान देता राइटिंग कंटेंट में तो आज शायद मेरे नंबर अच्छे बनते। कोई ना, मेरे को गिल्टी फील हो रहा है, आगे ध्यान रखेंगे आगे नेक्स्ट वैकेंसी में। और दूसरी बात ये है, आज अपन डिस्कस एक करेंगे किस पे, आरएस प्री के सिलेबस में, पैटर्न में कितना चेंज हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। मैं पिछले अनुभव के आधार पे बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। जितना अनुभव मेरे को है मैं उतना बताने के लिए रेडी हूं, ठीक है। आप सुनने के लिए रेडी हो तो लाइक जरूर कर देना दोस्त, शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। आज अपन करेंगे आरएस प्री की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम जो भी ये डिस्कस कर रहा हूँ, जो जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो क्वेश्चन मैंने 2021 के वैकेंसी, ठीक है, 20 की वैकेंसी से लेके 18 की वैकेंसी और जो अपनी 21 की वैकेंसी है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया है, ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए हैं। ये तो आप मान सकते हो 2018 की वैकेंसी, ये 21 की वैकेंसी है ना। ये दोनों वैकेंसीज के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको, तो आराम से गौर से सुनना। हाँ, 2-4 दोस्तों का ऐसा मैसेज आया मेरे पास कि भाई जो मेंस का है उसको थोड़ा एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लीजिए, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम पैटर्न उसका डिस्कस कर लूंगा। हाँ, एक छोटी सी बात आप सुन लेना मेरे दोस्त, अगर आपको सब्सक्राइब करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात सुनना, जो टेलीग्राम है ना अपना स्टडी बाय बोर्डक, उसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसमें मैं द हिंदू की जो आर्टिकल्स होते हैं, आरएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, यूपीएससी एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे दिन मुझे उसमें लगता है उसकी न्यूज कटिंग को अलग करने में, ठीक है। उसका राइटिंग करने में खुद लिखता हूँ, उसको एडिट करके वापस आपको टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ दोस्त। तो आप है ना वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भूलना मत भाई, ठीक है। अब देखो, आप छोटी सी बात इतने याद रख लेना कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है। कुछ टॉपिक है, सब्जेक्ट पे आपको क्या करना है, फोकस करना है भाई। ये तो है नहीं भाई पूरे सब्जेक्ट आप एक साथ पढ़ लोगे। सबसे ज्यादा किस पे फोकस करोगे? देखो, राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके कितने क्वेश्चन पूटे हुए थे 2018 और 21 में? 52 से लेके 54 तक, ठीक है। समथिंग ये रहता है 53, 54, 55, ठीक है। ये समथिंग क्या रहते हैं, क्वेश्चनों की संख्या रहती है। इतिहास, कला, संस्कृति की बात करते हैं राजस्थान की, समथिंग ये 15 से लेके मतलब 16, 17 या 13, कभी कम भी हो जाते हैं, कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, 1-2% ऊपर नीचे होते हैं। पॉलिटी में ज्यादा देखने को फर्क मिलेगा आपको। अभी पॉलिटी का बताता हूँ आगे में। भूगोल के देख लो, भूगोल में 13 से 15, ये तो सारा एवरेज है। और जो राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ ना मैं, राजस्थान जीके में आप देख लो कि कितने 53 से 54 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाई अपने और राजस्थान, ये यहाँ से लेके 5 नंबर तक कौन सा है, राजस्थान जीके की है। तो राजस्थान जीके में 52 से 54 है, ठीक है। मेंस की बता दूंगा पूरी आपको ना, 52 से 54 हो गई। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की, पॉलिटी की। देखो पॉलिटी में क्या हुआ, ये 2018 में क्या हुआ, 9 क्वेश्चन पुटअप हुए थे, इसमें 12 हुए थे 21 के अंदर जब मैं देख के आया तब, ठीक है। और किसकी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इको की बात करते हैं, और जो करंट अफेयर्स है राजस्थान का और इकोनॉमिक सर्वे है। हाँ भाई, एक बात याद रखना, राजव्यवस्था से क्या चीज आती है सबसे ज्यादा, इको सर्वे बहुत ज्यादा पूछते हैं। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं, सबसे ज्यादा इको सर्वे से होते हैं और करंट अफेयर से होते हैं। जो करंट की न्यूज होती है ज्यादातर, उन्हीं को आप याद करने की कोशिश करो। बाकी करंट का झंझट मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सप्ताह की या महीने भर में आपको कभी भी महीने भर से मिलेगा, ये तो नहीं आप पर डे अगर दे रहा हूँ वो द हिंदू की और अपने दैनिक भास्कर में जितनी भी न्यूज कटिंग्स आती है या इंपॉर्टेंट तथ्य आते हैं वो देता हूँ मैं बिल्कुल अपने टेलीग्राम पे। बाकी अगर आपको पूरा मतलब अपने आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ साथ मैं भी एक एक्सपीरियंस हूँ और मैं भी एस्पिरेंट होने के नाते मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूं, तो आपको मैं कंटेंट दे दूंगा दोस्त, जो लिखता हूं मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात रही इकोनॉमिक सर्वे की और करंट अफेयर्स की। अब
इंडियन की बात करते हैं, इंडिया से क्या आता है, भारत की बात करते हैं, भारत के एक इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें से 9 से 10% क्या होते हैं, फुटअप होते हैं। और विश्व और भारत भूगोल की बात करते हैं अपन, ठीक है, उसमें कितने आते हैं, समथिंग 8 से 9 के बीच में आते हैं ना। बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय पॉलिटी की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, उसमें से मतलब % ज़्यादा फुटअप होते हैं। दोस्तों याद रखना मेरी बात, 11 से 16 मतलब समथिंग 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, ज़्यादा % पॉलिटी से आते हैं। राजस्थान पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी को गोट के पी लो, दोनों को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई कोई दोस्त तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको क्रम वाइज नाम भी याद नहीं रहता, क्रम वाइज जैसे गवर्नर की बात करते हैं, आर्टिकल्स याद नहीं रहते हैं, उनको भी याद करने की बार बार उनका आप अध्ययन करोगे ना। अगर नए स्टूडेंट्स हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सिलेबस सबसे पहले सामने रख लो। भाई मैंने पहली बार आरएस का जो पेपर दिया 2021 का, ठीक है, पहले मैं प्री पास था, मेंस में मैंने खुद गलती की मेंस की, ठीक है, गलती यही कि मैंने कंटेंट राइटिंग नहीं लिखा, ठीक है, नहीं लिखने की वजह से माइंड में रिकॉल नहीं होता है। आप दिन के 4 या 5 पेज लिखोगे अगर आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, तब जाके क्या होगा, आप लिखने में माहिर हो जाओगे, है ना, खिलाड़ी तभी बनोगे। आगे बात करते हैं इंडियन और वर्ल्ड की भूगोल की, 8 से 9 क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं ना। और इंडियन पॉलिटी की बात कर ली आपने, ठीक है, हमने तो 11 से 16 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। भारत जो इंडियन इक्को है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, सॉरी कौन सी अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था है 3 से 8% आते हैं, जब तक ज़्यादा % पुट। साइंस टेक का आप याद रखना, साइंस टेक में भी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, साइंस टेक 19 से 20% आते हैं, ठीक है, आए थे पिछली बार। और मैथ रीजनिंग जिसको आती है भाई को वो तो कर देगा, रीजनिंग ज़्यादा हार्ड आती नहीं है, मैथ ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है, 3-4% पुटअप होते हैं। ये तो मैंने 7 क्वेश्चन लिख रखे हैं, वो मैथ के आए थे और रीजनिंग के आए थे, ठीक है। और 17 से 24% ये किसमें, करंट अफेयर, इंडिया और IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उनके बारे में कभी पूछ लेते हैं, बाकी इतना नहीं पूछते। करंट का जो इश्यू होता है अपना, करंट के जो अपने मान लो संगठन वगैरह हो गए, उनको ज़्यादा पुटअप करते हैं ना। अब ये तो मोटी मोटी बात किस पे थी, अपनी सिलेबस को लेकर की थी। पैटर्न चेंज हो सकता है, 1-2 टॉपिक या 1-2 कुछ भी मान लो आप, 2-3 हो सकते, 3 हो सकते हैं ना। 2021 में कट ऑफ कितनी रही थी, OBC की बता दूं तो 85, ठीक है, और जनरल की तो सेम रहती है, OBC जनरल की तो। और बात करते हैं SC ST की, SC की रही थी 72 और ST की 76। तो ये तो मोटी मोटी बात मैंने बताई, इससे नीचे रहती है 85 से। अब अगर अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका आराम से प्री क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं तो इतना ही जानता हूँ, जैसे मैंने देखो पढ़ा ना, और हम 4-5 थे, 4-5 का सबका क्लियर था, ठीक है, और भी साथ में थे, तो आपको उनसे मिलाऊंगा, उनका इंटरव्यू होने वाला है। तो बात करते हैं राजस्थान जीके को, आप थोड़ा कंटेस्ट कर लो, है ना। एक तो राजस्थान जीके हो गया, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात क्या करोगे आप, जो करंट अफेयर ना रोज पढ़ो, तो रोज तो देखो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रोज रोज करंट अफेयर पीछे 2-3 घंटा खराब करोगे ना तो काम खराब है। ये करंट अफेयर को इंपॉर्टेंट है। रही बात किसकी, पॉलिटी की, पॉलिटी देख लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। और साइंस एंड टेक ये भी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर तो हो गया ना, मैथ और करंट अफेयर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैथ जिसको आती है तो वो दोस्तों कर लेगा, ज़्यादा प्रश्न आते नहीं है इसमें। तो आप एक करंट अफेयर देख लेना, और इंडिया और जो करंट अफेयर आता है इंडिया और वर्ल्ड का, वो देख लेना बेसिक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इतनी बेसिक चीज़ें। और टाइमिंग पूरे क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे, देख लो 150 तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कितने मार्क्स का आएंगे, 200 मार्क्स का आएंगे। और टाइमिंग कितना होगा, 3 घंटे का इसमें टाइम होगा। ये मिला जुला अपनी क्या कहानी है, 150 तो क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे, और 3 घंटे का पेपर होने वाला है। RS प्री की बात है। तो अगर आपको फिर भी है, और एज क्राइटेरिया को लेकर के बहुत ऐसे कमेंट्स हैं जिनके डाउट्स हैं, आपको बता दूं मैं पहले बात कि जो एज को लेकर के है ना, देखो आज तक जितने भी बार वैकेंसी आई है ना, तो जनवरी से काउंट होती है मेरे भाई, ठीक है, हर वैकेंसी जनवरी से काउंट होती है। कोई एक आधी वैकेंसी जुलाई से हो सकती है, अन्यथा जुलाई से वैकेंसी काउंट नहीं होती है एज, ठीक है। एज का लेकर क्राइटेरिया 99% जनवरी से होता है। बाकी देखो नोटिफिकेशन में क्या आता है वो आगे की बात है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा और क्या आएगा उसमें। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। मैंने अभी स्टार्ट ही किया टेलीग्राम को, ज़्यादा नहीं हुई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप ज्वाइन कर लो, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद।